सो गाइज़ आज हम सीखेंगे ब्लाउज़ में स्लीव अटैच करने का बहुत आसान तरीका। अगर इस तरीके से स्लीव अटैच करोगे तो बाजू कभी छोटी नहीं पड़ेगी, आर्म होल कभी बड़ा नहीं होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अस्तर अटैच करना सीखेंगे बाजू में। बहुत सारे लोगों से क्या होता है कि दोनों स्लीव एक साइड की बन जाती हैं। तो पहले तो अस्तर में हमने ना जॉइंट कट किया था, कटिंग की क्लास में आपने देखा होगा। तो इसको हम पहले जोड़ेंगे। इस तरह से मैं कट कर लूँगी यहाँ से। अब यहाँ पे हम जो दो पार्ट हैं उनको दो जोड़ेंगे दोनों साइड पे। यहाँ पे अभी मैंने छटाई नहीं की है, जो गोलाई की छटाई होती है वो अभी नहीं की है। अब इसको रख के सिलाई लगाएंगे। देखो ध्यान से देखो, मैंने ना अंदर की ओर से रखा है, एक हिस्से को हटा दिया है और दूसरे पे मैंने इस जॉइंट को रखा है। दोनों ही हिस्से में हमारे जॉइंट आएंगे। अगर चैनल पे नए हो और ये क्लास आपको अच्छी लगती है तो चैनल पे जो वीडियोस आते हैं उनको लाइक ज़रूर किया करें और सब्सक्राइब भी किया करें, ताकि हमें मोटिवेशन मिलेगा, इससे और कुछ नहीं होगा। बाकी आपकी मर्ज़ी है। यहाँ पे सिलाई एक लगा देंगे टॉप स्टिच। सेम मेथड से दूसरा पीस भी हम इसमें अटैच कर लेंगे। इससे क्या होगा ना, जैसे कम अस्तर में हम बाजू कट करते हैं तो जॉइंट लगा के कर सकते हैं। अस्तर ये हमें दिखना तो है नहीं, बाहर अंदर की ओर रहेगा। लेकिन इसे सिलना कैसे है कि हमारा ये जॉइंट बाहर की ओर चुभे नहीं, वो भी देखेंगे। तो ये हमारा स्टिच हो गया है। अब इसके ऊपर एक टॉप स्टिच लगा देंगे। सो गाइज़ मैंने लाइव आके कुछ अपडेट दिया था, क्या आप सब ने लाइव को ज्वाइन किया था? नहीं किया था तो आप अब सुन लेना लाइव को, जिसमें आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि मेरी वीडियो थोड़ी लेट क्यों आ रही हैं। ठीक है, तो सारी, और मैं आपको दिख क्यों नहीं रही हूँ वीडियो में ज़्यादा, वो भी। तो आप उस लाइव को ज़रूर सुने। लास्ट लाइव आपने देखा नहीं है तो आप ज़रूर देखिएगा। अब यहाँ पे दोनों पीस को हमने एक साथ रख लिया है बराबर करके। अब यहाँ पे जो एक्स्ट्रा है उसे कट करेंगे, एक शेप लगाएंगे, क्योंकि छोटे बड़े हो गए ना जॉइंट लगाने से। शेप लगा दी। अब हमने दो पार्ट में इसकी गोलाई की भी तो कटिंग करनी है। तो मैं सोच रही हूँ जॉइंट वाली साइड करूँ या फिर दूसरी साइड। तो जॉइंट वाली साइड में हम फ्रंट की गोलाई नहीं करेंगे, इस साइड पे कर देंगे। तो मैंने बाइसेप्स का हाफ लिया है और आर्म होल भी मैंने चेक कर लिया है, उसके आधे में मैं गोलाई करूँगी। ठीक है, इस तरह से। आधे में इसलिए क्योंकि वहाँ पे हमें गहराई देनी होती है ना, इसीलिए। अब यहाँ पे इसकी कटिंग करेंगे, लेकिन दो पार्ट में करेंगे। ध्यान से आप देखें, दो पार्ट में ही ओनली आपने ये कटिंग करनी है। मैं थोड़ा स्लो प्रोसेस से काम कर रही हूँ, वजह आपको पता चल गई होगी जिसमें लाइव जिसने ज्वाइन किया होगा। ठीक है, यहाँ पे हमारी गोलाई की भी अच्छे से कटिंग हो गई है। अब इसे मेन कपड़े के साथ हम रेडी करेंगे। मेरे पास जो मेन कपड़ा है उसमें तो उल्टे सीधे का आराम से दिख रहा है। अगर नहीं दिखता है तो आप उसे निशान लगा सकते हो, बट मेरे में तो दिख रहा है ये उल्टा सीधा। तो मैं सीधी साइड पे रखूँगी मेन कपड़े को और इसके ऊपर अस्तर को रखूँगी। लेकिन कौन सा हिस्सा? जो बिना जॉइंट का है। जॉइंट ऊपर है फ़िलहाल, ठीक है, क्योंकि जब पलटेंगे ना तो ये जॉइंट अंदर चला जाएगा। सीधे कपड़े पे उल्ट अस्तर हमने रख दिया है और हम इसे पलटने वाला बनाएंगे, बिकॉज इसमें बॉर्डर है नीचे की ओर। अगर कॉटन का कपड़ा होता तो हम इसे तुरपाई वाला बनाते, पर ये बॉर्डर है या लेस होते हैं उसमें हम पलटने वाला ही बनाते हैं। ब्लाउज़ भी आप बना सकते हैं पलटने वाला, मेरे कस्टमर पसंद नहीं करते हैं तो मैं तुरपाई वाला ही रखती हूँ। ठीक है, क्योंकि सारे कपड़े मेरे कस्टमर के होते हैं इसीलिए। उल्टी साइड से अभी मैं देख रही हूँ कि थोड़ा सा कम ज़्यादा तो नहीं है, क्योंकि मुझे रेड हिस्सा नहीं चाहिए ना। तो मैं एक बार दोबारा रिपीट कर रही हूँ सिलाई एक बॉर्डर के अकॉर्डिंग। ठीक है, आप भी इस तरह से चेक करें, फिनिशिंग पे ध्यान दें, तभी अच्छा होगा। अब इसे पलटते हुए एक सिलाई लगाएंगे ताकि ये अस्तर हमारा बैठ जाए, वो ज़्यादा खिंचा खिंचा ना रहे। तो इसे बैठाने के लिए एक टॉप सिलाई, धार सिलाई बोल सकते हो आप इसे। यहाँ पे अच्छे से सिलाई लगा देंगे। जब स्लीव्स रेडी करते हैं तो दोनों स्लीव एक साथ रेडी करते हैं, एक सिलाई इसमें एक दूसरे में, पर ये वीडियो बहुत बड़ा हो जाता है इसीलिए मैं थोड़ा एक ही स्लीव को बनाना सिखा रही हूँ। अब यहाँ पे मैंने अस्तर उल्टी साइड को भेज दिया। अब इसके ऊपर हम एक सिलाई लगाएंगे, जिसे बोलते हैं टॉप स्टिच या धार स्टिच भी बोल सकते हो आप। यहाँ पे ही सिलाई लगाने से ही अच्छे से बैठ जाएगा। ठीक है, ये सीधी साइड से भी लगा सकते हो, उल्टी साइड से भी लगा सकते हो, आपको जैसे कंफर्टेबल लगे ना वैसे लगाओ, पर थोड़ा स्लो प्रोसेस से करो। अगर आप बिगिनर हो, शुरू से सिलाई सीख रहे हो
और सारी क्लासेस हमारे इस चैनल पे प्लेलिस्ट में मैंने डाल दी हैं, तो आपको ढूंढने की प्रॉब्लम नहीं होगी। सिलाई कोर्स के नाम से फ़ोल्डर मिलेगा प्लेलिस्ट में, और सारी क्लासों की संख्या भी लिखी है, तो आप वन बाय वन देख सकते हो, कभी भी देख सकते हो। फर्स्ट क्लास से स्टार्ट कर सकते हो, जब चाहो तब। चैनल पे परमानेंट वीडियो रहेंगी, ठीक है। अब यहाँ से हमने सिलाई लगा के से अस्तर को अटैच कर देंगे। मतलब अभी अस्तर यहाँ से हटा हुआ है ना, तो अस्तर को अटैच भी तो करना है। तो इसे हम तीनों तरफ से अस्तर को जोड़ देंगे इस मेन कपड़े के साथ। फिर ये जो मेन कपड़ा हमारा एक्स्ट्रा है, इसको हम क्या करेंगे, कटिंग करेंगे, क्योंकि हमें अपने अस्तर के हिसाब से रखना है। क्योंकि मेन कटिंग हमने किस पे की है, अस्तर पे। जो वर्क वाले होते हैं उनकी मेन कटिंग मैं कपड़े पे करती हूँ, आपने देखा होगा। तो लहंगे वगैरह के ब्लाउज जो होते हैं वो मैं डायरेक्ट कपड़े पे करती हूँ, अस्तर को बड़ा रखती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे हम मेन कपड़े की कटिंग करके निकाल देंगे। ये एक्स्ट्रा फैब्रिक है, अब इसकी हमें कोई नीड नहीं है। इसे फिनिशिंग से कटिंग करेंगे। अब सेम मेथड से मैं दूसरा स्लीव भी रेडी कर लूँ, फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि इनको हम बराबर कैसे चेक करते हैं। तो यहाँ पे हमारी दोनों स्लीव रेडी हो गई। अब इन्हें हम चेक करेंगे, छोटी बड़ी तो नहीं है, सिलाई की वजह से छोटा बड़ा तो नहीं हुआ। मेरा तो नहीं हुआ है, बट आप देख लीजिएगा। अब ये दोनों स्लीव हमारी रेडी है स्टिच होने के लिए। अब ब्लाउज़ में लगाइए चाहे सूट में लगाइए, सेम मेथड से ही हमें लगाना होगा। एक स्लीव को फोल्ड करेंगे इस तरह से। अब इसमें आपने अंदाजे से सिलाइयाँ नहीं लगानी है, मैं कैसे लगाती हूँ वो आप देखेंगे। सबसे पहले मैं लगाती हूँ बाइसेप्स का निशान। जी हाँ, जो भी बाइसेप्स है उसका आधा लेंगे। तो मैं यहाँ पे लगा रही हूँ 8.25 के करीब। थोड़ा सा लूज़ रखा है क्योंकि बड़ी स्लीव हल्की लूज़ पहननी चाहिए। यहाँ पे गोलाई का आधा लेंगे। तो इस तरह से निशान लगा दिया हमने। अब इस पे सिलाई लगाएंगे। सिलाई लगाने के लिए आपने क्या करना है, जो निशान है वहाँ पे सिलाई लगाएंगे, लेकिन शुरू में एक रिवर्स सिलाई लगाएंगे, जिससे पक्का हो जाता है। मतलब वापस पीछे जाके एक सिलाई लगाते हैं, जिससे मोहरी की सिलाई खुलती नहीं है, ठीक है। अब यहाँ से मैं घुमाते हुए एक सिलाई और लगाऊंगी, ताकि कस्टमर मोटे हो जाए तो भाई उतना खोल सके वो। यहाँ पे हमने सिलाई लगा दी। अब इसे हम सीधा करेंगे स्लीव्स को। अब ये स्लीव्स रेडी है अटैच करने के लिए। मैंने सेंटर पे कट लगा दिया है, जैसे कि आप देख सकते हो। स्लीव का जो सेंटर होता है ना ऊपर, वहाँ पे नोचेस आपने लगा लेना है, कट आपने लगा लेना है। अब इसे देखेंगे किस साइड की ये स्लीव है, तो ब्लाउज़ को उठा लेना है। ब्लाउज़ और सूट सेम मेथड से लगाना है। तो यहाँ पे हम चेक करेंगे किस साइड की स्लीव है, ये आप देख सकते हो। अभी आपको दिख रहा होगा स्लीव थोड़ी बड़ी है, लेकिन लूज़ हमें लगानी होती है, स्लीव ज़्यादा टाइट नहीं लगानी है, क्योंकि बड़ी बाजू है, राइट। तो इस तरह से हम चेक कर चुके हैं कहाँ की स्लीव है। अब हमने अंदर की ओर से हाथ को इस तरह से ले जाना है, और दोनों स्लीव के जो मार्जिन वाली साइड है उसे पकड़ लेना है। अब चाहें तो आप यहाँ से शुरू कर सकते हैं सिलाई, या फिर आप शोल्डर के पास से शुरू कर सकते हैं। देखिए, मेरा मेथड है कि मैं दोनों तरह से लगा लेती हूँ, बट मैं शोल्डर की तरफ से ज़्यादा लगाना सही समझती हूँ। अब हम शोल्डर पे सेंटर को रख देंगे, स्लीव के सेंटर को। पहले मैं बिना सिले स्लीव को ऐसे पकड़ पकड़ के चेक करती हूँ, कहीं से छोटा बड़ा तो नहीं हो रहा है। मतलब बिना सिले आप ऐसे रख के चेक करो, जैसे आप सिलते वक्त लगाते हो ना स्लीव को और इसमें आपस में अटैच करते हो, वैसे ही। तो मेरा तो ठीक है, थोड़ा सा लूज़ है स्लीव, बट वो मुझे रखना ही है, क्योंकि थोड़ी स्लीव लूज़ होनी चाहिए। फिक्स इतना खींच खींच के नहीं लगाना है ज़बरदस्ती। अब सेंटर के पास से हमने शुरू किया है सिलना, और यहाँ पे हम ज़्यादा मोटी सिलाई नहीं रखेंगे, बारीक सिलाई रखेंगे। बहुत सारे लोग कहते हैं कि कौन सी सिलाई आप यूज़ करते हो, छोटी या बड़ी। मैं मीडियम रखती हूँ, क्योंकि उधेड़ना पड़ेगा तो कैसे उधेड़ोगे। तो ना ज़्यादा बारीक ना ज़्यादा बड़ी, नॉर्मल सिलाई से ही मैं अपने सारे कपड़े स्टिच करती हूँ कस्टमर के, ठीक है। अब यहाँ पे देखो स्लो प्रोसेस से मैं सिल रही हूँ, क्योंकि स्लीव्स है लूज़ और हमें से इसी में कंप्लीट करना है। तो हल्का सा लूज़ छोड़ते जाएंगे, खींचना बिल्कुल भी नहीं है। स्लीव कभी खींच कर नहीं लगाया जाता है, ये ध्यान रखना है आपने। अब दोनों आर्मोल के जो मार्जिन है, ब्लाउज़ का आर्मोल है और स्लीव का जो आर्मोल का मार्जिन है, वो हम अपोजिट साइड को फोल्ड करेंगे। एक का हम अपनी ओर साइड फोल्ड करेंगे, एक का दूसरी साइड। ध्यान से देखो, अब मैं स्लीव का दूसरी साइड करूँगी और ब्लाउज़ का अपनी साइड। इस तरह से हमें फ़ोल्ड करना होता है। पर आप कोई सा भी किधर कर सकते हो, पर दोनों अपोजिट मार्जिन होने चाहिए, ठीक है। फ़ोल्ड कर दिया। अब यहाँ पे मैं देख रही हूँ मेरा जॉइंट आमने सामने आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो बिल्कुल आ रहा है जी, आप भी ऐसे ही चेक करोगे। अब यहाँ से भी हम देखते जाएंगे कहीं से छोटा बड़ा तो नहीं हो रहा है। स्लीव बड़ी है वो चलेगी, छोटी नहीं चलेगी, ज़बरदस्ती नहीं लगानी है आपने स्लीव। अब यहाँ पे हम अच्छे से अटैच करेंगे स्लीव्स को अपने। थोड़ा स्लो प्रोसेस से करना है, तो आप बहुत आसानी से बाजू को अटैच कर सकते हो।
अब जहाँ से शुरू किया है वहाँ से एंड नहीं करना, थोड़ा आगे जाके एंड करना है, नहीं तो कोना निकल आएगा, तो थोड़ा आगे जाके एंड करें। अब इसको मैं सीधा करके देखूँगी स्लीव कैसे अटैच हुआ है, तो इसको हम सीधा कर लेते हैं पहले। यहाँ पे जॉइंट से जॉइंट मिला हुआ दिख रहा है आपको भी और मुझे भी, देख सकते हो। और हमारी स्लीव अटैच हो चुकी है, देख सकते हो कितनी फिनिशिंग आई है स्लीव को अटैच करने में। जब भी आप हल्की लूज़ लगाओगे ना स्लीव तो बहुत ही अच्छी फिनिशिंग आएगी, ये आप देख सकते हो। ठीक है। और बड़ी बाजू में हमेशा थोड़ी गोलाई लूज़ पहननी चाहिए, कस्टमर हो या कोई भी, ताकि वो उठते वक्त खिंचाव ना करे। ये आप देख सकते हो, स्लीव टाइट होगी तो नेक भी भागने लगेगा। ठीक है। तो बैक साइड फ्रंट साइड दोनों साइड आप देख सकते हैं बाजू कितनी अच्छी और फिनिशिंग के साथ अटैच हुआ है। कोई प्रेस नहीं किया अभी मैंने इसमें, फिर भी फिनिशिंग आ रही है इसमें, देख सकते हो। पिछली क्लासेस में इसी ब्लाउज़ की कटिंग सीखी होगी, स्टिचिंग सीखी होगी, साइड फिटिंग करना सीखा होगा, नेक अटैच करना सीखा होगा। सारी चीज़ें मैंने इस ब्लाउज़ के पार्ट बनाए हैं 4-5, ताकि आपको ना अच्छे से समझ आए। स्लीव इस तरह से भी चेक करनी है, शोल्डर पट्टी भी चेक करनी है। देखो आप ध्यान से, स्लीव की लेंथ शोल्डर पट्टी की चौड़ाई बराबर होनी चाहिए। ये नहीं कि आपने सिलाई से दबा दिया कम ज़्यादा है तो, कि भाई थोड़ा कम आ रहा है लाओ दबा देते हैं, नहीं। ये कटिंग को ही ध्यान से करना है। और स्टिचिंग में भी मार्जिन सेम दबाना है दोनों साइड पे। यहाँ पे आप देखेंगे हमारी ब्लाउज़ हो चाहे सूट हो, सेम मेथड से स्लीव अटैच करनी है। आपको ये क्लास अच्छी लगी है तो लाइक शेयर करें, कमेंट करें।